स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 लीनियर इक्वेशन से है इन टू वेरिएबल। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो इसको जिस मेथड से मैं करने जा रहा हूँ, मैं पहले एक वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाऊँगा। x को मैं लिख रहा हूँ y की फॉर्म में, x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। अब मैं y की वैल्यू सपोज करता जाऊंगा और मुझे x की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं y 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो y जब 0 आया तो x मेरे पास 4 आ गया। साथ साथ मैं टेबल कंप्लीट करता जाऊंगा। दूसरा मेरे पास आ गया, जब मैं y 1 पुट करूंगा तो x इक्वल्स टू y की जगह 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो y 1 है तो 4, y 1 है तो x 3 हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं y जो है वो 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये मेरा टेबल बन गया कि 0 पे y 0 पे x 4 है, y 1 पे x 3 है और y 2 पे x 2 है। अब मैं इन कोऑर्डिनेट्स को लेके, इन पॉइंट्स को लेके ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो अब मेरे पास ये एक्सिस मैंने पहले ड्रॉ करके रखे हैं ताकि टाइम सेव हो। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया x4 है फर्स्ट के लिए, x4 और y 0। तो x4 का मतलब क्या है कि मैं x एक्सिस पे जाऊंगा तो ये मेरा x4 है, और y0 का मतलब है ये इसी पॉइंट पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा। तो ये बन गया 4,0। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है x3y1 मीन्स ये x3 है और y1 एक पॉइंट, तो मैं y एक्सिस की तरफ चलूंगा। ये मेरे पास आ जाएगा 3,1, 3x3 है और y1 है। थर्ड पॉइंट है 2 and 2 मीन्स x2 and y2। तो ये वो पॉइंट हो गया x2 y2 2,2। अब मैं इनको मिलाऊंगा स्केल के साथ। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे जाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ऊपर रहेगा ये स्ट्रेट लाइन आएगी और इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये पहले के लिए। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो इसमें भी सेम, y को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। तो y की मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा और उस तरह से मुझे x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो सबसे पहले मैंने अगर y 0 सब्स्टिट्यूट किया है तो x मेरे पास 2 हो जाएगा। तो साथ साथ में यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ मैं, ये x है और y है। अगर y 0 है तो x 2 हो गया, y 1 है तो x मेरे पास 3 हो जाएगा, और जब y 2 होगा तो x मेरे पास जो है वो 4 आ जाएगा। तो ये डिफरेंट वैल्यू जो हैं वो मेरे पास आ जाएंगी y2 के साथ 4। ये तो तीन मेरे पास वैल्यूज़ हैं और तीन वैल्यूज़ काफ़ी हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अब इसके लिए भी पहले मेरा पॉइंट है x2 y0, तो x2 y0 ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, पॉइंट है 2,0। दूसरा है x3 y1 तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,1। चौथा है 4 2 4 पे 2। तो अब ये जो है ये बाहर की तरफ को लाइन जा रही है, तो इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये जो लाइन है वो इस तरह से कटेगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, लाइन का नाम आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये सेकेंड लाइन है। और अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है और ये दोनों तरफ को एक्सटेंड हो सकती है। मीन्स हम यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। कोई जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएंगे वो सारे इसके लिए सॉल्यूशंस होंगे। ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें y इक्वल्स टू 3x है, डायरेक्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे सीधा ही x की जो भी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा अकॉर्डिंग टू मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो सबसे पहले 0, अगर x 0 हो गया तो y 0 मीन्स x 0 पे y 0, x 1 आएगा तो y 3 हो जाएगा, x 2 आएगा तो y 6 हो जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इसके लिए, 1 पे 3 हो गया और 2 पे 6 हो गया। अब मैं इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो अब इस ग्राफ में सबसे पहले तो आएगा मेरे पास x0 y0। x0 y0 का मतलब है कि ये ओरिजिन है यहाँ पे, x0 और y0 0 0।
देन x1 है तो y3, x1 पे y3 तो 1, मैं एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चलूँगा। देन इसी लाइन के ऊपर 3 यूनिट तो सीधा यहाँ पे आएगा 3 के सामने, तो ये पॉइंट हो गया 1,3। अगला है 2 पे 6, तो एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स मीन्स यहाँ और यहाँ से सीधा मैं जाऊँगा 6 यूनिट पे, तो ये हो गया, ये मेरे पास आएगा 2,6। अब मैं इन पॉइंट्स को ड्रॉ करूँगा और आप देखेंगे हमेशा ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ये जो सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं ये स्ट्रेट लाइन होंगे। तो ये, और दूसरी बात ये ओरिजिन से पास कर रहा है y = 3x। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। हाँ, ये ओरिजिन से पास कर रही है। वैसे भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, मीन्स ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ये इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है कि 3 = 2x + y। अब मैं यहाँ से 2x को इधर ला सकता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा y = 3 - 2x। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसके हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो मैं हर बार x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करूँगा और उसके अकॉर्डिंग मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम 0 स्टार्ट करेंगे। x 0 हो गया तो y कितना आ गया, 3 - 0 मीन्स y3 हो गया। तो x 0 है तो y3 हो गया। सिमिलरली x 1 है तो मैं यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो 3 - 2 वो 1 हो गया, तो x 1 है तो y 1 हो गया। देन मैं x की वैल्यू 2 यूज़ करूँगा, यहाँ पे x = 2 है तो y = 3 - 2 × 2, 3 - 4 -1 हो गया। तो व्हेन x is 2 y is -1। अब मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो अब इस टेबल के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। पहला है x0 देन y3। x0 मीन्स मैं ओरिजिन पे हूँ और y3 मीन्स मैं y एक्सिस पे चलूँगा 3 यूनिट, तो इस पॉइंट को लिखूँगा 0,3। उसके बाद है सेकंड पॉइंट 1 and 1। x एक्सिस पे 1 है तो y एक्सिस पे भी 1 आएगा, तो ये हो गया पॉइंट 1,1। देन नेक्स्ट है x is 2 y is -1। x एक्सिस पे 2 यूनिट और y एक्सिस पे नीचे को -1, तो ये मेरे पास आएगा 2, -1। अगर मैं इनको ज्वाइन करूँगा तो ये फिर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इनको फिर से ज्वाइन करता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, स्केल पे बिल्कुल सीधा आ रहा है ये, तो ये अपना स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे मैं लाइन लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास लाइन थी कि 3 = 2x + y। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स ग्राफ के थे, एक एक करके हमने सारे एक्सप्लेन कर दिए। थैंक यू।